हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। और आज हम अपने जितने भी हमारे पतंग की शौकीन हैं, आज अपनी जो सोच है वो थोड़ा सा हम शेयर करना चाह रहे हैं। अगर पसंद आए तो आप यूज़ करिएगा और नहीं तो आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है दोस्तों, हम बहुत ही सोच रहे थे, सोचते सोचते हमारे ये समझ में आया कि बस पेज जो है वो दो ही होती है, और उसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पतंग को बचाना। यानी दो पेज होती है, यानी कि एक नीचे से लेके खींच लेना और एक होता है कि ऊपर से मार के निकल जाना। और अगर आप ऐसे जोड़ने लगे तो पेज तो बहुत है कि आप जो है खींच के डोर छोड़ देना, थपक्का मार देना, रख के चक्कर दे देना, उसके बाद आप ऐसे कोने वाला गद्दा मार के निकल जाएं। सबसे पहले आपको नीचे की पेच समझाते हैं कि नीचे की कितनी पेच होती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर नीचे से मान लिया कि अगर हम सीधा भी खींच सकते हैं, बाहर भी खींच सकते हैं, अंदर भी खींच सकते हैं, यानी रुक जिसको हम लोग बोलते हैं, और बल दे के पड़ भी मार सकते हैं। और किसी को जैसे मान लिया कि ऊपर वाला चढ़ रहा है तो नीचे से चढ़ा के वहाँ पे रोक के और उसको थपक्का भी दे सकते हैं। और कोई आदमी चढ़ रहा है तो उसको हम पूरा फुल हैंड भी खींच सकते हैं अगर वो हल्के हाथ से खींच रहा है। अगर बहुत पावर से खींच रहा है, आप भी अंदर की तरफ अगर खींचेंगे तो आपकी कट सकती है। अगर आपको दिख रहा है कि वो हल्के हाथ से खींच रहा है तो आप उसको खींच के काट सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम लोग जो है, जैसे कि कोई आदमी अंदर की तरफ ऐसे चढ़ता चला आ रहा है और हम जो ऐसे करके ऊपर की तरफ चढ़ा के ऐसे रोक के चक्कर देने लगते हैं, तो जब अंदर ऐसे करके आता है और डोर टच हो जाती है तब भी वो कट जाता है। ठीक है। और कभी कभी नीचे से जो होता है, हम लोग जब लड़ाते हैं तो पतंग अगर कोई अंदर घुस रहा है, यानी अंदर घुस रहा है, तो अंदर घुसने वाले को भी हल्का खींच रहा है तो आप पूरा खींच जाएं। यानी ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करके एकदम छिछला नहीं, बाहर खड़ा वाला खींच के उसको काट सकते हैं। और नीचे से कभी कभी होता है कि किसी ने बाहर मारा और हमने भी जो है बाहर मार के रोक के उसको जब चक्कर देते हैं तो जो पहले चक्कर देता है, यानी कि नीचे वाला अगर पहले चक्कर देता है तो वो भी काट लेता है। ठीक है। और उसके अलावा ये भी होता है कि कभी कभी हम नीचे से आए, खींच के ऐसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर चुटकी ऐसे करके पकड़ा तो जो मार रहा है वो मारते मारते वो चला जाता है। जब कोई सीधा डुबोता है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि वो बाहर मार रहा है। अगर बाहर मार रहा है तो वहाँ पे हमें फिर जो है पतंग को चुटकी से पकड़ के खींचना भी रहेगा। नहीं, अगर आप खाली चुटकी पे लिए रहेंगे तो ऐसे करके लेके निकल भी जाएगा। तो ये होता है नीचे से पेच। और कभी कभी होता है कि पतंग कोई ऊपर से ऐसे मार रहा है, यानी इतना तेज़ मार रहा है कि अगर आदमी घबरा जाता है तो हम क्या करते हैं कि पतंग को अपनी नीचे ले जाते हैं। और फिर जब वो सीधा मार रहा है तो हम पहले पतंग अपनी नीचे वाली नीचे ले जाते हैं और फिर ऐसे खींच के ऊपर ले आके झटका मारते हैं, वो चला जाता है। और कभी कभी हम लोग, आपने देखा होगा कि कोई आदमी ऐसे हमारे कन्ने तरफ मार रहा है तो हम बल दे के अंदर ही का खींच देते हैं। तो ये सब भी पेश होती है। और कभी कभी होता है कि हम अंदर की तरफ ऐसे चढ़ा के और अंदर का मुट्ठा जब ऐसे करके रहता है तो वहाँ पे लेके ऐसे चुटकी टाइट ऐसे किए रहते हैं। तो जो आदमी यानी करीब होके, गैपिंग उसकी ज़्यादा नहीं दी जाती, सटा के डोर रखी जाती, तो वो कट जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत दूर जो है फंस जाती है, कभी वो ऐसे करके कटिया फंसा लिया, तो इस तरह से भी डोरी, तो इसी तरह से सेम जो है ऊपर की भी होती है। ठीक है। तो इसमें कम से कम 15-20 यानी अगर आप जोड़ते जाएं तो काफ़ी पेच निकल आती है। कभी कभी डबल हो जाता है। और ये जो डबल होती है वो गैपिंग करीब की वजह से होती है। यानी कभी कभी आपने देखा कि दो दो मट्टियों की पेच जो होती है वो जब चिराव कम होता है वो होती है। और ये जो हमने पेच बताई वो चिराव
ठीक हो तो उसमें बहुत सटीक पतंग लड़ती है। तो इसी तरह से ऊपर की भी होती है, मार के आप निकल जाइए, कोने वाला आप सीधा भी मार दें, जब कोई बाहर खींच रहा है तो आप सीधा मार दें। और उसके अलावा कभी कभी अगर वो बाहर खींच रहा है तो कभी मौका ऐसा रहता है कि हमें रुक भी दे देना पड़ता है। दोस्तों, लाइट चली जाने के कारण हम वीडियो नहीं पूरी बना पाए, लेकिन आप लोग कहेंगे तो हम इसको और भी आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी थिंकिंग क्या है, हमारी क्या सोच है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।